हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न क्या है या भिन्न किसे कहते हैं ये समझेंगे ना। जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न पढ़ ही लिया है कि भिन्न क्या है या फिर भिन्न किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। हम लोग पहले वो डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आगे आसानी से सीखेंगे कि भिन्न होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब किसी संपूर्ण संख्या या वस्तु को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है तो जो प्राप्त प्रत्येक हिस्सा होता है उसको भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड में लिखा हुआ है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि हमारे पास में कोई एक वस्तु है, एक वस्तु है, उसको हमने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, उसको हमने 4 भागों में बांट दिया, यानी कि एक वस्तु थी अपने पास में, कोई भी एक वस्तु थी, उसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक वस्तु थी, उसके 4 भाग हमने कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये पहला भाग हो सकता है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा भाग हो सकता है ना। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि उसके जो प्रत्येक हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक वस्तु थी और उसके 4 टुकड़े किए या 4 भाग कर दिए हमने। तो अब हम देखेंगे कि उसको या तो हम लोग, जैसे कि कोई एक ये चीज़ थी, उसको हमने 4 भागों में बांट दिया। अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं कि किन्हीं 2 बच्चों को या किन्हीं 2 लड़कों में, 2 जो लड़के हैं, 2 लड़के, उनमें इनको बांटेंगे। ठीक है, उनमें बांटेंगे इनको। तो आप लोग देखेंगे कि दोनों को बराबर हिस्सा नहीं दे रहे हैं। पहला जो लड़का था उसको इन 4 में से केवल 1 भाग दिया जाता है। ठीक है, 1 भाग दिया जाता है, तो उसका हिस्सा कितना होगा? क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं? क्या उसका हिस्सा 1 नहीं है? तो कैसे लिखेंगे हम लोग कि एक जो हिस्सा, टोटल जो एक चीज़ थी उसके हमने 4 भाग किए थे, उसमें से इस लड़के को केवल 1 भाग मिला, यानी कि जो पहला लड़का है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/4 भाग मिला है। ठीक है, अब आगे जो पूरी वस्तु 1 थी उसके बाद में 1 इस लड़के को दे दिया, तो अब कितने ही भाग बचे अपने पास में? 1, 2 और 3 भाग बचे, यानी कि जो दूसरा लड़का है, यानी कि दूसरा जो लड़का है उसको हम लोग 3 भाग देंगे। लेकिन उसको 3 पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही वस्तु थी, उसमें से हमने 4 भाग किए थे और 1 भाग हम पहले दे चुके हैं। तो अब जो बच्चा लड़का है उसको हम लोग 3 भाग दे रहे हैं और टोटल जो भाग थे वो कितने थे? 4 थे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो दूसरे जो लड़का है उसका हिस्सा कितना हुआ? 3/4, यानी कि ये एक भिन्न संख्या है। आगे वाली जो संख्या थी वो भी एक भिन्न संख्या है। तो पहले वाला हिस्सा 1/4 और दूसरे वाला हिस्सा 3/4। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 ऐसे लिखा जाता है। और दोनों के जो हर जो है वो सेम संख्या है, इसीलिए इस जुड़ जाएंगी, ऊपर वाली संख्या 4/4 आ जाएगा। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि जो अपनी वस्तु थी वही वैल्यू अपने को निकल के आ जाती है। तो भिन्न इसी संख्या को कहते हैं। और भिन्न से रिलेटेड कुछ एक आध चीज़ और है, वो हम लोग देख लेते हैं कि जो भिन्न होती है उसमें, जैसे कि यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 3/4 है, इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि जो, जैसे कि ये 3/4 लेते हैं हम लोग, 3/4 संख्या हमने ली है ना, तो ये एक भिन्न संख्या है, हम लोग इसको ऐसे तो कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो ऊपर वाला जो ये जो 3 है, या ऊपर वाली जो संख्या होती है, उसको हम लोग अंश कहते हैं, या फिर हम लोग इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर भी कह सकते हैं इसको हम लोग। और या फिर हम लोग देखेंगे जो नीचे वाली संख्या है उसको हम लोग हिंदी में हर बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लोग इसको डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये भिन्न से रिलेटेड था कि जो कितने भी हिस्से में हम लोग उसको बांटेंगे तो वो सारे हिस्से जब हम लोग जोड़ देंगे तो वो एक उत्तर निकल के आएगा। और भिन्न को आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि जो 1 भाग है वो ऊपर लिखेंगे और टोटल जो भाग है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।
थैंक यू।